नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संगीता और आप हैं संगीता सोम वर्ल्ड में। यहाँ हम साथ मिलकर करते हैं साधना, ध्यान और आत्मकोच की यात्रा। अगर आप भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को गहराई देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो आइए आज की साधना शुरू करें। आज का ध्यान आरंभ करते हैं प्रथम देवी माँ शैलपुत्री के स्मरण से। शैल का तात्पर्य है पर्वत और माता पार्वती हिमालय राज की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाती है। जैसे चंद्रमा केवल आकाश का एक ग्रह नहीं, उसका एक आध्यात्मिक आयाम भी है, वैसे ये सूर्य सिर्फ प्रकाश का स्रोत नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना का एक प्रतीक है। हमारे भीतर भी यही गुण सक्रिय रहते हैं, कभी शीतल चंद्रमा की तरह तो कभी तेजस्वी सूर्य की तरह। यही हमें अपनी पूर्वजों और दिव्य परंपरा से जोड़ते हैं। इसीलिए इस क्षण हम अपनी आंखें बंद करके माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस साधना में सही दिशा दिखाएं। तो आरामदायक आसन में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और आंखें बंद करें। गहरी सांस भीतर लें। श्वास को एक क्षण रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें कि आप और हल्के और शांत होते जा रहे हैं। कल्पना करें कि हिमालय की शांत ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपको स्थिरता प्रदान कर रही है। अब माँ शैलपुत्री के चरणों में अपने मन को अर्पित करें और उनका आशीर्वाद अनुभव करें। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है कि साधना कर केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि भीतर की अपूर्णता को पहचान कर उसे पूर्णता में बदलना है। जब सती ने केवल अहंकार के भाव से शिव को पाने की चाह की तो यह प्रयास अधूरा रहा, लेकिन जब पार्वती ने गहन तप और पूर्ण समर्पण से शिव को साधा तो वही साधना सफल हुई। ओम नमः शिवाय केवल एक शब्द नहीं है, ये 5 अक्षरों में 5 तत्वों की ऊर्जा समेटे हुए है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हम इसे बार बार उच्चारित करते हैं तो यह मंत्र हमारे भीतर के 5 तत्वों को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है, अहंकार पिघलाता है और हृदय में ईश्वर के लिए भक्ति और समर्पण जगाता है। साधक के लिए माँ शैलपुत्री का संदेश है, यदि तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो तो केवल बाहरी पूजा मत करो, अपने भीतर की अपूर्णताओं को तपस्या में बदलो। धैर्य रखो, समर्पण रखो और हर श्वास में मंत्र को जियो। जैसे नंदी केवल माँ शैलपुत्री का वाहन नहीं बल्कि धैर्य और प्रतीक्षा का प्रतीक भी है। नंदी सदा शिव के द्वार पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता है, कभी शिकायत नहीं, कभी अधीरता नहीं,
इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि साधक को भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। परिणाम तुरंत ना मिले तो साधना को नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप बर्फ से बने शिवलिंग को अपने सामने देखते हैं तो उसकी ठंडी, शांत और निर्मल ऊर्जा को अपने हृदय में उतारे। त्रिपुर्ण की 3 रेखाएं आपकी जीवन की 3 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है, भूत, वर्तमान और भविष्य। जब आप उस शिवलिंग को फूलों से सजाते हैं तो यह केवल बाहरी अर्पण नहीं है, यह आपके भीतर के भाव, करुणा और प्रेम का अर्पण है। हर फूल, हर आभूषण, हर वस्त्र आपके मन का प्रतीक है जो आप शिव को समर्पित कर रहे हैं। जब आप मन ही मन फूलों की घाटी से पुष्प चुनते हैं तो यह आपकी कल्पना शक्ति और श्रद्धा को दर्शाता है। याद रखिए, भक्ति में कल्पना ही सच्चाई बन जाती है। जैसे ही आप उन पुष्पों को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, आपका हृदय हल्का हो जाता है और भीतर से एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। जब आपका हृदय अनाहत चक्र पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित कर देता है तो भीतर से एक मधुर ध्वनि उठती है, ओम की अनाहत नादा। ये ध्वनि किसी वाद्य से नहीं आती बल्कि सीधे आत्मा से प्रकट होती है। कुछ क्षण रुककर इस अनाहत नाद को सुने, महसूस करें कि ये ध्वनि आपके हर श्वास के साथ एकाकार हो रही है। अब कल्पना करें कि आपके हृदय में एक दिव्य कमल खिला हुआ है। उस कमल के बीच में शिव और शक्ति विराजमान है। शिव शांति और स्थिरता के रूप में, शक्ति ऊर्जा और जीवन के प्रवाह के रूप में। दोनों का यह मिलन आपके भीतर संतुलन पैदा करता है। यहीं से प्रेम, करुणा और सृजन की अनंत ऊर्जा बहती है। अब अपने हृदय से निकली हुई इस प्रेम ऊर्जा को अपने परिवार, मित्रों, शत्रुओं और अजनबियों तक भेजें। ये ऊर्जा किसी सीमा को नहीं मानती। पृथ्वी के हर कोने, हर जीव, हर आत्मा तक पहुंचे। जब आपका हृदय इतना विशाल हो जाता है तो आत्मा आपसे फुसफुसाती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम स्वयं उसी प्रेम का अंश हो जो सृष्टि को चलाता है। इस संदेश को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। अब कल्पना करें कि शिवलिंग से निकली रोशनी केवल आपके परिवार तक ही नहीं
बल्कि दूर दूर तक फैल रही है। पहले ये आपके शहर, फिर देश और फिर पूरे विश्व को प्रकाशमान कर देती है। धीरे धीरे ये आभा पूरे आकाश गंगा और ब्रह्मांड को घेर लेती है। आपका हृदय अब इतना विशाल हो चुका है कि उसमें समस्त सृष्टि समा रही है। अब महसूस करें कि नाभि का यज्ञ कुंड, जो पहले सब दुख और अंधकार को जला रहा था, अब दिव्य अमृत में बदल रहा है। यह अमृत की धारा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। हर कोशिका, हर नस, हर अंग इस अमृत से भरकर और भी पवित्र, शक्तिशाली और प्रकाशमय हो रहा है। अब शिवलिंग से एक मधुर ध्वनि निकल रही है। वो आपको भीतर से कह रही है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर सांस में मैं हूं। तुम्हारी हर धड़कन मेरी ही लय है। बस मुझे याद करो और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस संदेश को अपने हृदय में स्थिर करें। अब साधक गहरी करुणा, शांति और शिव शक्ति के मिलन का अनुभव करता है। अब अपने हाथों को धीरे धीरे रगड़ें और चेहरे पर लगाएं। धीरे से आंखें खोलें। मन ही मन ईश्वर, अपने गुरुजनों और दिव्य शक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। मां शैलपुत्री और भगवान शिव का आशीर्वाद सदा आपके जीवन पर बना रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की ज़िंदगी में भी ये प्रकाश बन जाए। आपके विचार और अनुभव मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं, इसलिए उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल संगीता सोमवार को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा मिलकर आगे बढ़ती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक साधना करते रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।